सभी बीएड भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हरेराम कुमार बेगूसराय से CWJC 6670/2020 का मैं मुख्य याचिका करता हूँ। मैं बीएड के हक के लिए, आप लोगों के हक के लिए पटना हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा केस दायर कर दिया हूँ, जिसकी सुनवाई अगले 2 से 3 दिनों में होने जा रही है। आज रंजीत सर यूट्यूब पर लाइव आए हुए थे। हमने उनके सारे बातों को सुना और रंजीत सर पहले कई बार बोले कि हम प्राथमिकता को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी पर बात करेंगे, हमारी टीम है, हम उस टीम में इस बात को रखेंगे और आपको सूचित करेंगे। लेकिन आज उन्होंने प्राथमिकता को लेके जो पक्षपातपूर्ण रवैया उन्होंने डीएलएड के साथ 1677 नोटिफिकेशन नंबर /17/12/2020 में जो दिया था, आज उसी पर वो कायम रहे और उन्होंने प्राथमिकता को हटाने से साफ नकार दिया, जिसमें हमारे सभी जितने भी बीएड के भाई हैं, बंधु हैं, उनमें एक निराशा का संचार देखने को मिल रहा है। भाइयों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अभी न्यायालय में हम हैं और हम इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। आप सब थोड़ा सा भी निराश न हो। मैं आपकी लड़ाई और अपने हक की लड़ाई और संपूर्ण बिहार बीएड की लड़ाई के लिए आगे आया हूं और अपने हक को लेकर रहूंगा, छीन कर रहूंगा। कुछ लोग पहले कुछ केस के नाम पे फर्जी एसोसिएशन का गठन किए थे, जो बीएड स्टूडेंट एसोसिएशन के नाम से था। वो फर्जी तरीके से एनआईओएस और डीएलएड का सपोर्ट करते रहे और बीएड वालों से पैसा लेने का काम किया। ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहें। कल उन्होंने एक पीआईएल निम्न स्तर के वकील से किया और केस डिसमिस भी हो गया। सर्विस मैटर में कभी पीआईएल होता ही नहीं है और उन्होंने ऐसे वकील को रखा जो ठगने का काम किया उनको, और उन्होंने लड़कों को ठगने का काम किया। हमारे साथी ऐसे बहकावे में ना आए, ऐसे धूर्त लोगों के बहकावे में ना आए। मैं उन सुअरों से कहना चाहता हूं जो बीएड साथी को ठगने का काम कर रहे हैं कि अपने दलाली की दुकानें बंद कर दो। ये जो शकुनी बने फिर रहे हो, अगर बीएड साथी का तुम साथ नहीं दे सकते हो तो उनके साथ छलवा ना करो, उनके भावनाओं से ना खेलो। साथियों, ये जो हमारे डीएलएड के कुछ बंधु जो शरारती बंधु हैं, शरारती तत्व हैं, जो सचिवालय से अपने लाभ, अपने मेरिट, जो मेधा क्रमांक उनका कम था, उसको लाभ अपने हित के लिए जाकर सचिवालय में उल्टा सीधा काम कर छलवा करके, जालसाजी करके ये जो डीएलएड प्राथमिकता लेने का काम किया है, ऐसे धूर्त और मक्कार लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि सावधान रहें। अब सभी
सभी बीएड भाई जाग गए हैं और बीच बहाली में नियम चेंज कभी नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग न्यायालय के शरण में हैं और हमें न्यायालय से पूर्ण उम्मीद है कि हमें हमारा न्याय मिलेगा। साथियों, मैं उन मक्कारों से ये भी कहना चाहता हूं कि वो कान खोल के सुन लें कि जब तक डीएलएड प्राथमिकता को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो ये मेरा प्रण है और ये मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं हरे राम आप सभी बीएड भाइयों को पुनः सूचित करता हूं कि आप किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में ना रहें, किसी भी प्रकार के संशय में ना रहें। आपको आपका हक मिलेगा और इसके लिए मेरा केस नंबर 6670/2020 बहुत बड़े सीनियर वकील के साथ आपके केस को मैं लड़ने का काम कर रहा हूं पटना हाई कोर्ट के बेंच में। आप सभी लोग का सहयोग हमें इस काम को करने के लिए ऊर्जान्वित करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है और आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ा हूं। और हमारे टीम में हमारे 3 सक्रिय सदस्य जो हैं और उनके भी कुछ सदस्य हैं जो कि अपने अथक प्रयास के कारण आज हमें यहाँ तक लाए हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे टीम के सबसे सक्रिय सदस्य राहुल शर्मा जी, त्रिलोक जी और साजन जी हैं, जो कि इन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है इन्होंने और हमें मजबूत किया है और हमें केस लड़ने में सहयोग प्रदान किया है। इन तीनों लोगों ने अपने अथक प्रयास से, अपने दोस्त से, मित्रों से मिलकर आर्थिक सहयोग लेने का काम किया है और आर्थिक सहयोग से हमें मजबूती प्रदान करने का काम किया है। आप सभी तमाम बीएड के भाई बहन जितने भी बंधु हैं, चाहे वो बीएड की पढ़ाई कर रहे हों, 2018-20 बैच के हों या 2019-21 बैच के हों, उन सभी बंधुओं, सभी भाइयों के भविष्य का सवाल है। क्योंकि ये केस बहुत बड़ा केस है और ये 1 से 5 प्राथमिक टीचर के लिए जो बीएड का अस्तित्व है उसका सवाल है। तो आप सभी आगे आए और राहुल शर्मा जी का, त्रिलोक जी का और साजन जी का, जो भी आपके कांटेक्ट में हो, जो भी आपके संपर्क में हो, जिनसे आप संतुष्ट हों, आप उनको जरूर सहयोग करें ताकि हम मजबूती से केस को लड़ सकें। और हमारे और कुछ साथी हैं जो कि उन्होंने भी अपना बहुत प्रयास किया है। और प्रभात जी हैं, प्रभात रंजन जी समस्तीपुर से, और हमारे पवन पांडे जी हैं पश्चिमी चंपारण से, लखीसराय से सुजीत भाई हैं। इन लोगों का भी बहुत अथक परिश्रम रहा। इन्होंने भी हमें मोटिवेट किया कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, और इन्होंने बहुत सहयोग भी किया है। और त्रिलोक जी कटिहार से, इन्होंने हर तरह से हमको मजबूत किया है। और साजन जी पटना से हैं, इन्होंने भी केस में बहुत मजबूती से हमारा साथ दिया है। और हमारे राहुल शर्मा जी हमारे बगल बेगूसराय के हैं ही हैं, इन्होंने के प्रेरणा से ही हम आगे बढ़े हैं केस में।
तो ये सभी साथियों का सहयोग और एक टीम के सहयोग से ही ये कार्य संभव हो रहा है। तो सभी बीएड के साथी से मेरी आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी आगे आएं और अपने अस्तित्व की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने के लिए किसी भी प्रकार के दिग्भ्रमित न हों, किसी भी प्रकार से संशय में न रहें। और हमारी ये टीम है, टीम के आप मेंबर से आपको परिचय भी करवा दिए, और किसी भी प्रकार के आप संशय में न रहें। इन लोगों के द्वारा जो भी आर्थिक सहयोग लिया जाता है वो हमारे ही केस के लिए लिया जाता है, और वो सारे सहयोग राशि से ही हम केस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग इन्हें आर्थिक सहयोग करें और मजबूती प्रदान करें इन्हें, और आपकी जीत होने जा रही है। मैं इसको लेकर पूर्ण विश्वास हूँ और आशान्वित भी हूँ। आप लोग किसी भी प्रकार के संशय में न रहें, और आप केस जीतने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी केस जीतने जा रहे हैं, और ये सब बीएड भाइयों के सहयोग से ही संभव हो रहा है। और आपका ऊर्जा ही हमें शक्ति प्रदान करता है ऐसे कामों में आगे बढ़ने के लिए। अतः आप भी पॉजिटिव रहें और हमें भी एक सही रास्ते पर जाने में सहयोग प्रदान करें। और जैसा भी होगा हम आपको इसी तरह ऑडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित करेंगे, और सभी बातों से अवगत कराते रहेंगे। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। तरह तरह के अफवाहें आएंगे, तरह तरह के संशय पैदा किए जाएंगे डीएलएड, एनआईवीएस और वो ठगी ग्रुप जो बीएड स्टूडेंट एसोसिएशन चलाता है, उससे सावधान रहें। बहुत बड़ा चुट्टा है वो, बड़का वाला चुट्टा। और ये जो एनआईवीएस है और ये जो डीएलएड है, इन लोगों से एकदम सावधान रहें। तरह तरह के भ्रमित, तरह तरह से दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे आप बीएड भाइयों बहनों। इन सभी लोगों से सावधान रहकर हमें अपने लक्ष्य की ओर जाना है, और लक्ष्य से हमें नहीं भटकना है, और हम अपने रास्ते पर चल दिए हैं, और अपने मंजिल को पाकर ही हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो साथियों, आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, आप राहुल जी से, खुद हमसे, और त्रिलोक जी से, साजन जी से, पवन पांडे जी से, प्रभात रंजन जी से संपर्क कर सकते हैं। उनसे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं और उनको सहयोग कीजिए। आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो आप हमसे संपर्क जरूर करें। आप और हमें ऊर्जान्वित करने के लिए आप आर्थिक मदद जरूर करें कि हम ताकि कहीं से कमज़ोर ना हो और इस केस को मजबूती के साथ हाई कोर्ट में लड़ने का काम करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद।